Thank you, sir. Now I request Srimati Ramninder Kaur, an esteemed member of the Staff Welfare Organization, to present shawl to the Revered Mother of the Shri Beli Ram Sharma ji. आप उठाओ, खड़े हो जाओ, यही हो जाओ, यही हो जाओ, कोई बात नहीं, बैठे। Thank you, ma'am. Now I request Srimati Vandana Sharma, Secretary and an esteemed member of the Staff Welfare Organization, to present shawl to the wife of Shri Beli Ram Sharma ji. Thank you, ma'am. Now I request Shri Beli Ram Sharma ji to say a few words on the occasion of his good self retirement from service. अब आएगा मजा। सत्यं बोधमयं नवममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेषां रत्नैर्मण्डित शेषशुभ्रमुक्तं शुक्ताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्पभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जे ही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत। जे ही खोजत ब्रह्मा थके जे ही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुध साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं देव देवा। सर्वप्रथम हमारे दादा ऋषि परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल जस्टिस सबसे सीनियर हमारे बीच में विराजमान है श्री ऑनरेबल जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर जी, अन्य सभी ऑनरेबल जजेस, लंदन रजिस्ट्रार जनरल, लंदन रजिस्ट्रार विजिलेंस रजिस्ट्रार GAD और अन्य जितने भी हमारे अकाउंट्स इस्टेब्लिशमेंट लीव रिजर्व CPC साहब और हमारे बीच में हमारे माता जी आए हैं जिनके संस्कारों से
आज हम आपके बीच में खड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और इस हाई कोर्ट के जितने भी ऑफिशियल्स और मीडिया पर्सन्स, स्टेट सेक्रेटरी, NGOs वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य, प्रेसिडेंट साहब, वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी और अन्य सदस्यगण, सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए कि आज टेस्ट मैच की इनिंग समाप्त हो रही है। काफ़ी टेस्ट होता है जीवन में, बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उन सभी को पार करते हुए आज एक खुशी का दिन भी है और दुख का दिन भी, दोनों ही चलते हैं। सुख और दुख भाई भाई हैं, जीवन में चलते हैं। आप सभी का सहयोग और जो आपका कोऑर्डिनेशन जैसे फैमिली की तरह मुझे मिला, जहाँ भी मैं रहा, चाहे ऑनरेबल जजेस के पास, चाहे रनर स्टारों के साथ या अपने सहपाठियों के साथ, जहाँ भी रहा, मुझे पूरा सहयोग मिला और इसी वजह से मैं आज जो अपनी इस कठिन जो टेस्ट मैच में आज जो इनिंग्स समाप्त करने जा रहा हूँ, तो आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ। और जिस ब्रांच में जिसके साथ रहा हो, कोई गिला शिकवा रह गया हो, तो आज मन से निकाल कर हमें बिल्कुल फ्री कर दें ताकि हम फ्री सेवा कर सकें। आगे चलकर जो हमने जीवन का लक्ष्य रखा है कि हमने सेवा करनी है, बाकी बहुत कुछ हो लिया। तो सबसे पहले मैंने जो जीवन में पाया कि वर्क इज वर्शिप। अगर हम काम को बर्डन ना समझकर उसमें पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके काम करते हैं, तो कितना भी विकट परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, उसको हम पार कर जाते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और अगर हम बर्डन करके नेगेटिविटी में करें तो हम बीमार भी होते हैं और काम भी सही नहीं होता। तो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन का जो पूरे इंडिया में नाम चल रहा है, तो ये जो नई जनरेशन है, अब उनसे ये उम्मीद है कि उसी तरह हमारे हाई कोर्ट जो हमारी असर, जहाँ से हमारा परिवार, जहाँ से हमारा समाज, जहाँ से हमारी इज्जत बनी हुई है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए आप सभी जो नई जनरेशन है वो पूरा सहयोग, क्योंकि कड़ी जब आपस में मिलती है, जब आप लोगों का सहयोग सही चलता है, तो आगे ऑनरेबल जजेस के लिए निर्णय देने में, जिसके लिए पूरा पता नहीं कितने लोग भटकते हैं चारों दिशाओं से, जब वो हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, उनको कहीं से उम्मीद नहीं रहती, तो इस इंस्टीट्यूशन से उनको उम्मीद होती है कि हमें कुछ जस्टिस मिलेगा। उसके लिए आप सभी का सहयोग पूरी तरह से समर्पितता के साथ अगर आप काम करते हैं तो आगे जस्टिस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा चलता है, ये हमने अनुभव किया है। अगर पीछे से कमियां रहती हैं तो आगे बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो आजकल हमारे ऑनरेबल जज बड़े काइंड एनफ है कि आपका पूरा सहयोग करते हैं, पूरी हेल्प करते हैं। जब भी हमने कभी रिक्वेस्ट की तो कभी भी एडवर्सिटी नहीं देखी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ ऑनेस्टी, जो हार्ड वर्किंग यहाँ है और जो यहाँ का पूरे इंडिया में नाम लिया जाता है, जो ऑनरेबल जस्टिस यहाँ से जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और दूसरे कोर्टों में जाते हैं, तो यहाँ का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जाके, कभी मैंने कम्युनिकेशन में सुना, हमारे ऑनरेबल जस्टिस मणिवर सिंह का फोन आया वहाँ से कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जाइए, एक हफ्ते की ट्रेनिंग लीजिए कि वहाँ कैसे कार्य होता है, कैसे कैसे काम करते हैं। ऐसे ही पीछे एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे नीचे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से कुछ अपने सीनियर एडवोकेट्स आए थे। तो हुआ क्या कि कई बार हमारे पार्ट में भी डेफिशिएंसी रह जाती है। तो हुआ क्या कि हमारे जो लिखने वाले वो नहीं पहुंचे। मैं वहाँ कोर्ट मास्टर के पद पे काम कर रहा था, तो ऊपर से डिक्टेशन हो गई, मैंने वो सारी नोट कर ली, लिखने वाले बाद में आए। तो वहाँ जो शब्द निकले हमारे हाई कोर्ट के प्रति, उन्होंने कहा कि एक एक यहाँ का जो एम्प्लॉयज है उनको इतने नॉलेज है, इतने डेडिकेटेड हैं। उन्होंने कहे 10 एडवोकेट्स खड़े थे। तो ऐसा ही वातावरण हमारा आगे रहना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं आप सभी से कि हम पूरा सहयोग दें, इसे एसेट समझे इस इंस्टीट्यूशन को, और इसको चार चांद लगाने के लिए आप सभी का बड़ा आवश्यक है, सहयोग बहुत आवश्यक है। साथ में मेरा जो दूसरा काम है कि निष्काम, निस्वार्थ और बिना किसी फी के 24 घंटे सेवा करने का हमने प्रण लिया है। किसी भी पारिवारिक समस्या हो, लीगल हो, आध्यात्मिक हो, कोई और समस्या हो, 24 घंटे हम सेवा में तत्पर हैं।
और यही हमने बीड़ा इसके बाद उठाने की अपनी जो अर्पण किया है। और साथ में हमें ब्लेस्ड किया है, हम ऐसी जगह में जुड़े हुए हैं जहाँ से रोशनी ही रोशनी है, गु अंधेरा रू प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना है। हमारा और भी कर्तव्य है। ये तो संसार की कमाई है जो हम कर रहे हैं, दूसरी कमाई है आध्यात्मिक कमाई, जिसमें कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए तुम हंसो। कैसे बनना है उसके लिए आपको कल मैंने प्रोग्राम रखा है घर में, और सभी को मैंने आमंत्रित किया है। खाने का सब कुछ, वहाँ रहने का सब कुछ प्रबंध है। आप सभी आए और उसका लाभ उठाएं। कहते हैं कि सत्संग में चाहिए तजमाया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नेक समान। वहाँ पुण्य बनते हैं, वो दूसरा काम है। ये तो संसार का है, अगला काम करना है हमें। अगर जिसकी समझ में आता है तो वहाँ आके संत सम्मेलन रखा है। आज जिसने इंटरटेनमेंट करना है, आज भी पूरा प्रोग्राम रखा है वहाँ, और कल का भी हमने रखा है। तो आप सभी से, ऑनरेबल जजेस से, आप सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी सब कहते हैं कि आप अपना बहुल्य समय निकाल कर वहाँ आए और उसका पूरा आनंद लें। वहाँ आपको और ज्ञान मिलेगा। यहाँ हमारे पास समय की कमी है, हमें ज्यादा न बोलते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी ऑनरेबल जज का धन्यवाद करते हुए इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमें खिताब किया। हम इनको बहुत ऋणी रहेंगे और धन्यवाद करते हैं। और आप सभी का भी मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे और आगे भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। आपको सभी को 24 घंटे हमारी सेवा, जब आपको जरूरत पड़े मैं तत्पर होगा। आपने हिचक नहीं करनी है, किसी भी मामले में पा सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। आपने मुझे यहाँ जो रिस्पेक्ट दी उसके लिए सभी का एक बार धन्यवाद करता हूँ। सभी ऑनरेबल जज का धन्यवाद करके अपनी वाणी से बोलिए जय भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद। नाइस यार। Thank you, sir. Now I humbly request Honorable Mr. Justice Vivek Singh Thakur ji to kindly grace the occasion by saying few words. यार फिर मंचासीन भाई संदीप जी, बहन ज्योत्सना जी, भाई सत्येंद्र जी, बड़े भाई सत्यन वैद्य जी, भाई रंजन जी, भाई विपिन जी और भाई कैंसला जी, रजिस्ट्रारगण, अन्य अधिकारी, बेलीराम जी और उनके परिवार के और रिश्तेदार सभी का, सभी लोग, वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और इस उच्च न्यायालय के सभी सहकर्मीगण। बेलीराम जी 31 वर्ष की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त होने के उपरांत क्या करने वाले हैं उसकी झलक उन्होंने दिखा दी। और उन्होंने जो विस्तृत रूप से सारी बातें कही हैं, उसके बाद व्यक्ति जैसे निशब्द हो जाता है, वैसी मेरी स्थिति है। जीवन का उद्देश्य सिंहासन चढ़ते जाना नहीं है, बल्कि सब समाज को साथ लिए आगे बढ़ना है। और वह सही दिशा में बढ़े, उसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होता है। सेवानिवृत्ति एक प्रशासनिक कार्य से, एक नौकरी से, एक ऐसे उत्तरदायित्व से है जिससे हमने जीवन यापन किया, परिवार चलाया, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी है। मैं क्योंकि इतना विस्तृत बातें जो बेलीराम जी ने कही हैं, उसके बाद सोचता हूं कि एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूं। हम अपने भारत के जितने ग्रंथ हैं उनको धार्मिक दृष्टि से पढ़ते हैं। मैं हर बार ये कहता हूं कि उनको श्रद्धा से तो पढ़ें, लेकिन
केवल धार्मिक होकर नहीं, उसको एनालिसिस करते हुए, उसका चिंतन करते हुए हमें पढ़ना चाहिए। उसका एक उदाहरण दूंगा कि रामायण में दशरथ हैं, दशानन है, कौशल्या सुमित्रा के कई हैं, राम है। तो वो जीवन जो प्रकृति में होता है उसका संदेश देने के साधन बनते हैं। दशरथ